एग्जाम कुछ भी नहीं है। आप लोग इतना प्रिपेयर करना है, इस चैनल पे जाना है, वो बुक खरीदना है, ये चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हलवा है, हलवा भी नहीं, मैं क्या ही कहूँ इसको। तो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कुछ नहीं है, मतलब इसको तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ये कुछ भी नहीं है, ये यूं। हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई जस्ट होप कि एकदम मस्त और बिंदास हो गए। जी हाँ, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो थंबनेल के अकॉर्डिंग ही हम लोग बात करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि मैं किस चीज़ों पे बात करना चाहती हूँ। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि बिहार बीएड की जो परीक्षा होने वाली है उसकी डेट आपको पता होगी कि 8 अप्रैल को होगा और 30 को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। जो लास्ट डेट है वो 15-16 आई थिंक है लास्ट डेट, तो आप तब तक भर लो जल्दी जल्दी। बाकी मेन मुद्दे पे आते हैं। जो क्वेश्चन आपका होगा उसके जो मार्क्स होंगे वो 120 टोटल मार्क्स होंगे। अब तक आप लोगों ने इतना तो पता कर ही रखा होगा कि कितने मार्क्स की क्या चीज़ें हैं। तो 15-15 मार्क्स के इंग्लिश और हिंदी होंगे, यानी 15-15 नंबर, यानी 30 नंबर आपका इंग्लिश और हिंदी हो जाता है। बाकी हम आते हैं मैथ्स और रीजनिंग पे। तो मैथ्स और रीजनिंग कंबाइन करके आपको क्वेश्चंस देंगे, तो उसके जो नंबर होंगे वो 25 मार्क्स के आपके मैथ्स और रीजनिंग आएंगे। बाकी 25 मार्क्स के आपके हो जाएंगे वो टीचिंग एबिलिटी से पूछा जाता है कि आप टीचिंग के लिए जब करने जा रहे हो प्रिपरेशन, तो आपके अंदर वो कितनी रुझान है, वो चीज़ें ये लोग देखना चाहते हैं। तो ये 25 मार्क्स के हो जाएंगे। बाकी आपका 40 नंबर, जी हाँ, 40 नंबर के आपका जीएस होंगे, जिसमें साइंस इंक्लूडेड होगा। साइंस में आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी चीज़ें होंगी। और साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होंगी। तो आपका जो स्कोरिंग पॉइंट है वो आपका ले जाएगा जीएस, यानी आप कोशिश कीजिए जीएस में अच्छा स्कोर करने का। बाकी स्ट्रैटेजी की बात कर लेती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मुझे बहुत ही खुशी होगी कि मैंने सिर्फ आई थिंक 15 से 20 दिन मैंने पढ़ाई करी थी। पढ़ाई छोड़ो यार, पढ़ाई नहीं करा था मैंने, पार्ट टाइम ऐसे ही, लाइक होता है ना कि हाँ मैं चलो देख लेते हैं, इसमें भी आजमा लेते हैं। क्योंकि मैं पढ़ाती अच्छा थी, स्कूल में मैंने कर रखा था, तो मुझे ये चीज़ थी कि चलो मैं पढ़ाती अच्छा हूँ तो देख लेती हूँ, इंटरेस्ट दे करके यदि अच्छा होता है तो क्यों ना इसमें करियर बनाया जाए। तो मैं ऐसे एग्ज़ाम दे रही हूँ और एग्ज़ाम में मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आया। मैं आपको बता दूँ 120 मार्क्स की होती है, आपको सबको पता है। तो इसमें 95 मार्क्स मेरे आए थे। ओके, 95 मार्क्स ऐसे ही हंसते खेलते आ गए थे। बाकी कुछ क्वेश्चंस उन्होंने, यानी जिन्होंने एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाया वो लोग ही गलत कर दिए थे, तो उस पर मेरे को वो चीज़ हो गई। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि मैंने अपने मार्क्स बढ़वाए कैसे। तो बिना पढ़े हुए 20 दिन के अंदर सिर्फ एक प्रैक्टिस बुक के थ्रू लाना, ये चीज़ बड़ी हो जाती है। तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब क्यों नहीं कर सकते हो। तो यही कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर था, वो कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर डालना चाहती हूँ कि बीएड का जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो यार, वो कुछ भी नहीं है। आजकल जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हो, जितना वो सागर है ना, ये बीएड का इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है उसके सामने। जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल के होते हैं। बस ना उनको बस ये चीज़ देखनी होती है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि नहीं, जनरल नॉलेज। हाँ, यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, और यहाँ पे करंट में से कुछ पूछते हैं वो लोग कि किस तरह से क्या चीज़ें हुई थी। हिस्ट्री का आपको पूछेगा, साइंस में थोड़ा बहुत पूछेगा, इजी ही रहता है। बाकी रीजनिंग का बात करूँ तो रीजनिंग में मतलब जितने मार्क्स के रीजनिंग होंगे ना, मैं श्योर हूँ कि उतने में आप 1-2 नंबर कम हो सकता है, लेकिन उतना आपको पूरा ही रीजनिंग सॉल्व कर दोगे, ये मैं श्योर हूँ। तो रीजनिंग बहुत ही इजी होते हैं। मैथ्स में मेरा जो है वो मैथ्स बहुत ही गंदा है, मतलब 5 नंबर के आप मैथ्स दोगे ना तो लिटरली बनाने आप कहोगे ना तो मैं एक भी क्वेश्चन नहीं सही कर पाऊंगी। लेकिन इसमें मैंने तुक्का वुक्का मारा, ये चीज़ें इसमें सही है ना कि निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। एक तो आपका क्वेश्चन ईजी आता है, दूसरी चीज़ें है कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का लगा सकते हो। मैंने तुक्का लगाया तो मैथ्स में अच्छे खासे, मेरे तुक्का 2-3 ही शायद गलत हुए थे, बाकी सही हो गए थे। तो मैथ्स और रीजनिंग की भी टेंशन नहीं है, वो भी बहुत ही ईजी आती है। बाकी टीचिंग एबिलिटी पे कर लेते हैं बात। तो जो टीचिंग एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप कैसे सॉल्व करना ना, बस एक चीज़ है मैं बोलूँगी कि जब भी कोई क्वेश्चन हो टीचिंग एबिलिटी के, तो आप उसमें सेंटर में ना बच्चों को रखोगे।
मतलब ये कहने का कि बच्चों को कभी भी डीमोरलाइज नहीं करना है, बच्चों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, जो भी प्रायोरिटी होगी वो बच्चों को देनी है। ओके, तो सेंटर में बच्चों को रखना है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ मान लो विपरीत आपके परिस्थितियां हैं, बच्चे खेलना चाहते हैं, आप पढ़ाना चाहते हो, तो उसमें आपको क्या करना होगा वैसे में, तो जो बच्चे के हित में होगा कि बच्चा खेलना चाहता है तो उसको हम खेलने ही देंगे। हाँ पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाने का जो विधि होगा वो खेल विधि के द्वारा होगा, तो उससे वो खेल भी लेंगे और उनका लर्निंग भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके अंदर देखी जानी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए आप में। जब आप टीचिंग के लिए जा रहे हो तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। तो बस ये चीज़ें ध्यान में रखो कि बच्चों लोग को ना सेंटर में रखना है, उनके हित में, यानी उनके लिए जो सही है या वो जो करना चाहते हैं उसी में हम ये चीज़ें करेंगे। कहीं दो बच्चों में लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वहाँ से भाग जाना चाहिए, हमें उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए या फिर हमें उन्हें समझाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होने चाहिए। मतलब आपका जो सामाजिक चीज़ें हैं, आप क्या समझते हो समाज में, हमारी क्या भूमिका है या बच्चों को हम क्या सिखाएंगे, ये सारी चीज़ें वो जानना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन के थ्रू। क्योंकि एक टीचर जो होता है ना वो समाज का निर्माण करता होता है। आपके अंदर जो बच्चे आते हैं ना, आप बच्चों को नरिश करते हो, आप बच्चों को बड़े करते हो, उस चीज़ के साथ बड़े करते हो कि एक समाज में वो अपना भूमिका कैसे अदा करेगा, क्योंकि उन्हीं से समाज मिलके बनेगा ना। अभी हम कर रहे हैं वो चीज़ें वो निर्वाह करेंगे आगे, तो वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। तो ये चीज़ें हो गई कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जब आपको नहीं आएगा तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, गलत हो सही हो, जो भी हल्का भी दिमाग में कुछ आए तो आपको वो चीज़ें कर देनी है। ओके, पॉइंट कर देना है वो आपको। दूसरी निगेटिव नहीं है, तो ये चीज़ें तो हो गई। दूसरी है कि जब भी टीचिंग वाले क्वेश्चन पूछे तो आप बच्चों को सेंटर में रख के, यानी बच्चे जो चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ये नहीं कि हम गुस्सा से उनको हैंडल करेंगे या फिर इस तरह की चीज़ें, नहीं, उनको उनके हिसाब से करने देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तीसरी, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगी, तो ऑनलाइन मोड में हो जाने से एक फ़ायदा ये भी हो जाता है ना कि जब हम उसको कलर करते हैं तो उसको फिर से मान लीजिए कि गलत कलर हो गया या गलत हम उसमें पॉइंट कर दिए, बाद में जब क्वेश्चन आया उसमें याद आया कि अरे यार वो तो गलत हो गया था, तो वो आप दोबारा से जा करके ना उसको सही कर सकते हो। ये चीज़ें ऑनलाइन में बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ऑनलाइन सही होता है, किसी तरह का गड़बड़ भी नहीं होता और हमारा चीज़ भी हो जाता है। तो ये आपका तीनों पॉइंट आप ध्यान में रखना। बाकी मैं श्योर हूँ कि जैसे मैंने 15 से 20 दिन में किया था वैसे आप भी करोगे। अब कैसे पढ़ना है ये सारी चीज़ें तो एग्ज़ाम को लेकर के हो, या आपके पास ना मिला जुला के एक मंथ भी नहीं है ना। 8 तारीख तो चला गया, 10 है, तो 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो एग्जामिनेशन में आपके एक मंथ भी नहीं है गिन चुन के। तो अब आप तैयारी कैसे करोगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। लूसेंट होगा ना आपके पास, आप सबके घर घर में लूसेंट रहता है भाई, इतना तो है कि आप सब लूसेंट रखे हुए होगे। नहीं रखे हो तो मार्केट में जाओ, एक लूसेंट परचेज करो। और सिर्फ लूसेंट से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, तो 1 महीना है, आप जब एडमिशन करवाना चाहते हो, बीएड करना चाहते हो, तो इतना तो करना पड़ेगा, है ना। एक प्रैक्टिस सेट खरीद के ले आओ मार्केट से। कोई भारी भरकम किसी का यूट्यूब और ये सारी चीज़ें नहीं देखने की ज़रूरत है। मैंने नहीं करा था, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ एक प्रैक्टिस बुक खरीदा था और एक लूसेंट। साइंस और जो एसएसटी का पोर्शन है ना वो लूसेंट से कवर हो जाता है। बाकी आप इतने सारे पब्लिकेशन के आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लाइक स्पार्क्स का मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रुक्मिनी का होता है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनमें से आप किसी भी कंपनी बोल रही हूँ मैं, अभी क्या बोल रही हूँ यार, किसी भी पब्लिकेशन का आप एक प्रैक्टिस सेट उठा के ले आओ, पूरा मंथ उसको बना जाओ। यदि आप जितना जल्दी, मतलब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाने का कोशिश करो, हो सकता है 10 दिन में आप वो बुक कंप्लीट कर लो, तो उसको फिर से एक और सेट ले आओ खरीद के मार्केट से, वो ख़त्म करो। मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाओ और कुछ नहीं करने का ज़रूरत है। वही बनाते बनाते आपके अंदर इतना नॉलेज आ जाएगा, इतनी आइडियाज़ आ जाएंगी कि ये पता चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो ये चीज़ें हैं, बस आप एक लूसेंट पढ़ाई करो और एक प्रैक्टिस सेट लेके आओ। इससे आपका, मैं श्योर हूँ कि आपका अच्छे से आएगा 100+ स्कोर। ओके, मैंने अपना कैसे स्कोर करा, क्या स्कोर करा, इसके लिए बाद में एक और वीडियो बनाऊंगी कि मैंने अपना नंबर कैसे बढ़वाया था। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आगे मैं बताऊंगी।
बाकी आप लोग को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, अच्छे अच्छे से एग्ज़ाम देना।